साइकोलॉजी की सीरीज का आज है डे 4। डे 4 यानी कि वो दिन जहां पे हम बात करते हैं कि फंडेड अकाउंट में ज्यादातर लोग लॉसेस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। वो अलग अलग पैटर्न्स जो फंडेड अकाउंट उड़ाने के लोग इस्तेमाल करते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे ताकि आपको आइडेंटिफाई हो कि इनमें से आप कौन सी गलती कर रहे हो। देखिए, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको ये सब बताते हैं कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। ये कोई नहीं बताता कि क्या नहीं करना। कई बार वो क्या नहीं करना है वो हमें खुद से समझना पड़ता है, अपने पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं और वो गलतियों को रेक्टिफाई करके सॉल्व करना पड़ता है। देखिए, जितने भी महान क्रिकेटर्स हैं, उन सब महान क्रिकेटर्स को के साथ एक प्रोसेस फॉलो होती है। मैं आपको एक सिंपल सी प्रोसेस समझाता हूँ। एक नया बल्लेबाज लाइक श्रेयस अय्यर की बात कर लो, या सौरव गांगुली की बात कर लो, सुरेश रैना की बात कर लो, महेंद्र सिंह धोनी की बात कर लो। ये नए नए इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, वेरी टैलेंटेड, बहुत अच्छा रन बनाना शुरू किए। थोड़े समय के बाद में क्या हुआ, कुछ इनकी कमियां थी। जैसे सौरव गांगुली की कमी थी कि वो बाउंसर उतना अच्छा नहीं खेलते थे, सुरेश रैना की भी थी, सही श्रेयस अय्यर की भी थी। जैसे द मोमेंट वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को पता चला कि ये यहाँ पे परेशान होता है, वहीं वहीं बॉल डाल के उन्होंने उसको आउट करना शुरू कर दिया। अब वो एक एवरेज बैट्समैन की तरह आया और चला जाएगा, या फिर वो एक बढ़िया क्रिकेटर या महान क्रिकेटर बन के निकलेगा, इसके बीच में होगा उसकी मिस्टेक्स रेक्टिफाइंग का एक प्रोसेस। और उसको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे धोनी का अपना एक पैटर्न था, मैं कैसे रन बना सकता हूं और कहां पे मैं रन नहीं बना सकता। आपको पता है, धोनी ने पूरे जीवन में सुनील नारायण के ऊपर कभी भी चौका नहीं लगाया। उस टाइप के जो मिस्ट्री बॉलर्स होते थे, महेंद्र सिंह धोनी प्रिफर करते थे सिंगल लेके निकल जाने का। लेकिन डेथ ओवर में अगर कोई उनके सामने आ गया और अगर 25 रन भी चाहिए, 20 रन भी चाहिए, तो वो बनाने का दम रखते थे। इसको बोलते हैं पैटर्न रिकग्निशन। सिमिलरली, जैसे समझ में आया श्रेयस अय्यर को कि मेरी एक कमी है, उसने जाके उस पर वर्क किया। पहले वो क्या करता था कि डरता था, यार आउट हो जाऊंगा वो। फिर उसको समझ में आया कि मेरे पे कोई अटैक कर रहा है, मुझे उन पे अटैक करना पड़ेगा। थोड़ी प्रैक्टिस करी, अटैकिंग माइंडसेट लाया, अभी बाउंसर मारोगे छक्का चला जाएगा। सिमिलरली, हर एक प्लेयर जो बढ़िया बने, महान बने, उन्होंने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया उनके फेल होने का। देखो, कामयाब बनने के सबको पता है। मेरे को विराट कोहली का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न समझ में आया था, याद आ रहा है। 2000 ईयर मुझे याद नहीं है, बट जब T20 वर्ल्ड कप हम हारे थे, जिसमें पाकिस्तान से हम लोग हारे थे, उसके बाद उनको कप्तानी से निकाल दिया था या उन्होंने छोड़ दी थी। उसके बाद बाकी की कैप्टनशिप उनसे ले ली। आई थिंक दैट वाज अ हर्ट मोमेंट, मतलब वो हर्ट हो गई थी इस बात से। रोहित शर्मा को कप्तान बनाया एंड विराट कोहली वाज लाइक वेरी अग्रेसिव व्हाइल प्लेइंग। एंड आई थिंक वो बहुत लंबे टाइम तक वो बढ़िया रन नहीं बना पाए थे। जब बातें होने लगी कि विराट कोहली के हंड्रेड्स नहीं लग रहे, रन नहीं आ रहे, और कहीं ना कहीं उनका जो हार्टफुल मोमेंट था, उनका जो दर्द था, वो कम होने लगा और फाइनली वो समझ पाए कि मेरे को क्या करना है। उन्होंने अपने फेलियर का एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि मैं किस पैटर्न से फेल हो रहा हूँ और किस पैटर्न से मैं पहले रन बना रहा था। तो उनका पैटर्न समझ में आया, आई एम गोइंग बिट हार्डर दीज डेज। मैं टाइमिंग प्लेयर हूँ, ना कि स्लॉग करने वाला प्लेयर, ना कि बॉल के पीछे तेज जाने वाला प्लेयर। मैं टाइमिंग प्लेयर हूँ, मेरे को सिंगल डबल लेने वाला प्लेयर हूँ, और जब खराब बॉल मिलेगी चौका छक्का मारना है। इनिंग को बिल्ड करने वाला, ना कि जाकर 10 20 30 रन बनाने वाला प्लेयर। जैसे ही वो मोमेंट उनकी लाइफ में आया होगा कि उन्होंने पैटर्न फेलियर का एक पैटर्न रिकॉग्निशन किया, उन्होंने उस पैटर्न ऑफ फेलियर को रिकॉग्नाइज किया, सॉल्व किया, अगेन हंड्रेड्स पे हंड्रेड लगाए, अगेन हमें मिराकल इनिंग्स देखने को मिली। T20 वर्ल्ड कप हमने जीता, उन्होंने IPL जीता। अल्टीमेटली, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के और नहीं बनने के बीच में जो जो जोन है ना दोस्तों, वो जोन हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। वरना लाइफ टाइम आप लॉसेस करते रहोगे और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप कामयाब क्यों नहीं हो रहे। कई सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए,
आज भी वो कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने फेलियर का पैटर्न नहीं ढूंढ पा रहे कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता हूं, करता कब हूं, मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूं, करता कब हूं और क्यों करता हूं, मैं लॉट साइज बढ़ा देता हूं, तो मैं कब लॉट साइज बढ़ा देता हूं, मैं कब ऐसा होता है कि मेरे को समझ में ही नहीं आता कि मेरा जो रूल्स मैंने बनाया था मैं उनको भूल जाता हूं और मैं सारे रूल्स को साइड में रख के अपने आप को खो देता हूं और अपने अकाउंट को उड़ा देता हूं। या हर एक बात पे अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा, आपके फेलियर का एक पैटर्न, आपके अकाउंट उड़ाने का एक पैटर्न, आपके ट्रेडिंग में नाकामयाब बनने का एक पैटर्न आपको नजर आएगा और वो पैटर्न आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। देखो, बीमारी है और उसको ठीक करना है तो पहले पता तो करना पड़ेगा ना कि बीमारी क्या है, तभी तो सही गोली खा सकते हो। पेट दर्द हो रहा है और हम गोली खा रहे हैं सर दर्द की, बुखार की, कैसे काम चलेगा? सबसे पहला काम है पैटर्न आइडेंटिफाई करना। मैं आपको बताने वाला हूं आज की कौन कौन से तरीके होते हैं अकाउंट को उड़ाने के फंडेड अकाउंट के अंदर। पहला तरीका होता है स्टॉप लॉस नहीं लगाकर उड़ाने का। सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा फेलियर अगर मैं आपको बोलूं ट्रेडिंग में अगर मुझे नजर आता तो परसेंटेज ऑफ द 80-70% आर द पीपल जो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं। स्टॉप लॉस नहीं लगाने वाला पहला पैटर्न हो गया। दूसरा, स्टॉप लॉस तो लगाते हैं लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि दिमाग है ना बस उसमें आ जाता है कि आज नहीं लगाना है बस। और वो दिन जब होता है और जब ड्रॉडाउन में जाता है हम लोग एवरेजिंग करते हैं और वो अकाउंट उड़ा देते हैं। दूसरा ये हो गया। तीसरे लोग होते हैं जो स्टॉप लॉस तो लगाते हैं लेकिन जब मार्केट स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा होता है अपना स्टॉप लॉस नीचे लेकर आ जाएंगे, राइट? जब ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस हिट होने वाला है वो स्टॉप लॉस को मूव कर देंगे, स्टॉप लॉस को वहां से हटा देंगे। ये है तीसरा पैटर्न। जहां पे स्टॉप लॉस हटा दिया, रिस्क को चेंज कर दिया, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। फोर्थ पैटर्न, जहां पे आप स्टॉप लॉस तो लगाते हो, स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो लॉट साइज बढ़ा देने वाला पैटर्न। यानी कि आपका मार्केट आया, स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया और आपने क्या किया, उसके बाद बड़ा लॉट बढ़ाया या फिर रिवेंज ट्रेड करने लग गए, ओवर ट्रेड कर दिया। ये भी एक कॉमन पैटर्न आइडेंटिफाई होता है जो कामयाब नहीं होते। एक है प्रॉफिट को तो लंबा छोटा होल्ड करते, लॉस को लंबा लंबा होल्ड करते। ये भी एक पैटर्न है जहां पे लोग प्रॉफिट छोटा छोटा बुक करते, प्रॉफिट आया तुरंत बुक कर लो, लॉस को लंबा 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 होल्ड करते। जब आप ऐसा करते हो कि आप लॉस तो लंबा होल्ड कर रहे हो लेकिन अगर आप प्रॉफिट को लंबा होल्ड नहीं कर रहे, इसका मतलब आप रिस्क मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ा रहे हो और आप प्रॉफिटेबल नहीं बनते। एक पैटर्न और मुझे समझ में आता है स्ट्रेटेजी चेंज करने वाला पैटर्न। ज्यादातर लोग अगर कुछ 4-5 दिन अगर उनकी स्ट्रेटेजी प्रॉफिट में चली गई तो उनको लगता है पुनिच भगवान है इस मार्केट का, बस मजा आ गया, आग लगा देंगे अब। लेकिन 4 ऐसे लग जाए उनकी जिंदगी में, बस उसके बाद उनको लगता है मेरी से बुरी स्ट्रेटेजी किसी की हो ही नहीं सकती और अपने से ज्यादा उनको कोई और अच्छा लगता है और उनको लगता है ये ज्यादा बढ़िया कर रहा है, मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ, इसका सिग्नल यूज कर लेता हूँ, इसका लाइव अटेंड कर लेता हूँ, इसके लाइव में अच्छी ट्रेड दिख रही है, मैं इस बंदे को फॉलो कर लेता हूँ, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। यानी कि जैसे 4 ऐसे लगे सारा गेम खराब, स्ट्रेटेजी चेंज। और ऐसे बहुत लोग हैं मैंने देखे जो 3 साल में 10 स्ट्रेटेजी ट्राई कर चुके हैं और अभी भी 11वीं के चक्कर में पीछे पड़ रहे हैं। उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि गेम स्ट्रेटेजी बदलने का नहीं है, गेम एक ही स्ट्रेटेजी पे टिके रहकर अपना गेम बदलने का है, राइट? आप 1000 मूव्स सीखने चले जाओ अलग अलग, ठीक है, आप किसी में भी मास्टर नहीं बनोगे। वहीं आपने एक मूव 1000 बार अगर प्रैक्टिस कर लिया तो आप उसके मास्टर बन जाओगे। और यही कराटे किड मूवी के अंदर बताया और यही चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर बताया कि भाई तुमको कामयाब बनना है कराटे में तो एक मूव को 1000 बार प्रैक्टिस करो, वैसे एक ही स्ट्रेटेजी को 1000 ट्रेड्स लेके देखो, तुम मास्टर बन जाओगे। सो ये भी एक पैटर्न है कि स्ट्रेटेजी को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। एक और पैटर्न बहुत ज्यादा कॉमन और बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, दूसरों के सिग्नल्स को यूज करना। दूसरों के सिग्नल्स को यूज करना, उनके सिग्नल्स पे ट्रेड करना आपको कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनने देगा। अगर आप ट्रेडर हो और अगर आप किसी के सिग्नल्स को यूज कर रहे हो, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ, मैं खुद सिग्नल प्रोवाइड करवाता हूँ लेकिन ये चूंकि डिमांड है ना, धंधा है ना, करना पड़ेगा। लेकिन सच बोलूं, जो स्ट्रेटेजी मेरी है
उस पर कॉन्फिडेंस भी मुझे ही होगा। कहाँ तक होल्ड करना है प्रॉफिट में, ये भी मैं, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी में कॉन्फिडेंटली कर सकता हूं, आप मेरी पे नहीं कर सकते। जब आप किसी अगर आप ड्राइवर हो और अगर आप मतलब गाड़ी चलानी आपको अगर आती है, दूसरा किसी बंदे के साथ में अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपको डर लगेगा क्योंकि आपको गाड़ी चलानी आती है, उस पर आपको भरोसा नहीं है। सिमिलरली मेरे भाई, अगर आप सिग्नल्स यूज कर रहे हो, आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, बिकॉज आप जितना होल्ड उस ट्रेड को करना चाहिए उतना होल्ड आप कभी कर नहीं पाओगे, और वही आपके डाउनफॉल का एक बड़ा कारण बनने वाला है। सो दूसरों के सिग्नल्स पे ट्रेड करना इज अगेन ए कॉमन प्रॉब्लम। अगेन अगर मैं याद करूं और क्या तरीका हो सकता है अकाउंट उड़ाने का, आई थिंक मेरे ख्याल से दूसरों के लाइव पे जाना वो भी एक तरीका है अकाउंट उड़ाने का। सो आई थिंक मेजरली मैंने सारे तरीके कवर कर लिए जहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, लॉट साइज को बढ़ा देना, प्रॉफिट को लंबा होल्ड नहीं करना, लॉस को लंबा होल्ड करना, सिग्नल्स को यूज करना, स्ट्रेटेजीज को बार बार चेंज करना। These are all the mistakes which we are doing right now and blowing our account. So guys, सबसे पहला जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, आज पहली चीज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज पहली मिस्टेक्स। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो तो आप ट्रेडिंग में अभी भी जीरो पे खड़े हो, क्योंकि ट्रेडिंग का पहला जो पड़ाव है जिसकी बात हम करते हैं, वो पहली चीज होती है, वो होती है रिस्क। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में ये नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा। आप ये मूव नहीं करा सकते कि मार्केट यहाँ से उठेगा ही उठेगा। आप एनालाइज कर सकते हो, आप ट्रेड ले सकते हो। आपके हाथ में मार्केट को चलाना नहीं है कि यहाँ तक जाएगा यहाँ जाएगा, वो अपनी गति से अपनी मर्जी से चलेगा। अगर आपके हाथ में है उस ट्रेड में, वो है आपका एसएल कितना रहेगा और मुझे कितना लॉस लेना है। अब सोचो, अगर आपने कोई एसएल ही नहीं लगाया, ठीक है, मान लो कि आपने ट्रेड लिया, कोई स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, तो आप एग्जिट कहां कर रहे हो? मर्जी से कहीं भी कर लोगे। मान लो कि आपने ट्रेड लिया, आपने उसमें 10 रुपए का प्रॉफिट बनाया, ठीक है। अगला ट्रेड लिया, आपने 20 रुपए का प्रॉफिट बनाया। अगला ट्रेड लिया, आपने 30 रुपए का प्रॉफिट बनाया। अगला ट्रेड लिया, आपने एसएल तो किसी में भी नहीं लगाया, सीधा 100 रुपए का लॉस हो गया। बताओ आप कैसे प्रॉफिटेबल बनोगे? कभी आप छोटा प्रॉफिट, कभी आप बड़ा प्रॉफिट, कभी आप कम प्रॉफिट, कभी आप बड़ा लॉस कर रहे हो, क्योंकि आप एसएल ही नहीं लगा रहे। दैट मीन्स यू आर इनकंसिस्टेंट विद योर प्रॉफिट एंड लॉस, एंड इनकंसिस्टेंट विद योर प्रॉफिट एंड लॉस यू कैन नॉट बिकम प्रॉफिटेबल। लेट मी गिव एन एग्जांपल। इस वीडियो के बाद आप स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दोगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने इस चीज को पूरे ध्यान से समझा तो लेट्स सपोज, अगर हम बात कर ले एक बार के लिए कि आप वो ट्रेडर है जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, और एक ट्रेडर हैं जो आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। हम दोनों ट्रेडर के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि कौन से टाइप का ट्रेडर बनना है आपको, ठीक है। ये वीडियो मेरी लाइव, मतलब मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता था, मैं अगर मैं मेरी बात करूं तो ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं होता जो शुरू से स्टॉप लॉस लगाना शुरू करता हो। हर एक ट्रेडर क्या करता है, शुरुआत जब उसकी जर्नी की होती है ना, तो वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, बिकॉज इट्स द मोस्ट कंफर्टेबल वे। इस बात ने जो मुझे किसी ने सिखाई, मेरी लाइफ बदल गई और उसके बाद से मैं स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर चुका था और मेरी सक्सेस में मैं आगे बढ़ रहा था। सो लेट्स सपोज आपके पास में $1000 का अकाउंट है, ठीक है, और आप इन दोनों साइड में मैं बात कर रहा हूं, एक में आप ट्रेड करते हो विदाउट एसएल, ओके, एक में आप ट्रेड करते हो विद एसएल, ओके। मतलब एक में आप ट्रेड कर रहे हो विदाउट एसएल और एक में आप ट्रेड कर रहे हो विद एसएल। पहले विदाउट एसएल की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपने ट्रेड लिया, आपने एसएल नहीं लगाया, 10 में से 8 बार 9 बार आप प्रॉफिटेबल होंगे, राइट। आपका मार्केट घूम फिर के वापस वहीं आ जाएगा, प्रॉफिट में चली जाएगी, आप प्रॉफिट बुक कर लोगे, आपका कभी रेड दिखेगा ही नहीं। आपका लाइफ में एक ही बार रेड दिखेगा और वो रेड होगा अकाउंट एसएल, यानी कि अकाउंट उड़ गया। सीधा $1000 से आपने बनाया मान लो 1500, और सीधा 1500 से कहां आ गया? जीरो। अब मेरी बात पे ध्यान देना और मुझे जवाब देना। आपने एक अकाउंट बनाया, प्रॉफिट वॉफिट बनाया, एक दिन में वो जीरो हो गया। जीरो होने के बाद आप क्या सीखे? जीरो हो गया, आप क्या सीखे? मुझे याद है
जब मेरा पहली बार अकाउंट उड़ा था तो मैंने बोला अबे मार्केट साला उल्टा चला गया, कुछ नहीं सीखा, बस मार्केट को गाली दी। पहली बार जब मैंने बिना एसएल के अकाउंट उड़ाया था, मुझे याद है, मार्केट मेरे अनुसार नहीं गया आज तो, वरना तो आज तो मजा आया था, बस ये बोल के मैं रह गया। अगेन मैंने 1000 का अकाउंट बनाया, सेम प्रोसेस हुई, वो जीरो हुआ। क्या सीखा मैं अगेन? कुछ नहीं। खुद को ब्लेम करूंगा, मार्केट को ब्लेम करूंगा, लर्निंग क्या मिली? जीरो, जीरो लर्निंग। फिर से मैं 1000 का अकाउंट बनाऊंगा, अगेन उसको जीरो किया। अभी मेरे को बताओ अगेन मुझे क्या लर्निंग मिली? नथिंग, जीरो। आई डिडंट लर्न एनीथिंग, बिकॉज मैं ऐसे नहीं लगा रहा हूं तो इंप्रूवमेंट तो होना ही नहीं है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने 1000 का अकाउंट बनाया और मुझे ये उड़ाना है, मैं पैसा बनाने की बात नहीं कर रहा, 1% रिस्क में लूंगा, यानी कि $10, और मुझे इसको उड़ाना है। तो टेक्निकली मुझे बैक टू बैक 100 स्टॉप लॉस चाहिए इसको उड़ाने के लिए। और भाई बच्चा भी ट्रेड लगाएगा तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी कि वो भी 2-4 ट्रेड तो लगा देगा प्रॉफिट में 10 में से। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं तो ये अकाउंट उड़ाने के लिए मुझे टेक्निकली 200 एसएल कम से कम चाहिए होंगे। लॉस प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट, लॉस 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 प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट, 200 स्टॉप लॉस। इमेजिन एक अकाउंट आने के लिए। अब अगर मैं बोलूं कि मैंने पहली बार में ट्रेड लिया और मेरा एसएल लग गया, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट बैठा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, सिमिलरली गलती करी 3-4 बार मैंने देखा एसएल क्यों लग रहा है मेरा, यानी कि मेरे दिमाग पे जोर पड़ेगा कि व्हाई आई एम गेटिंग स्टॉप्ड अगेन एंड अगेन। फिर मैंने एनालाइज किया तो पता क्या चला, अरे यार मैं ट्रेंड के अगेंस्ट आ रहा था, एंड दैट्स वेयर आई इम्प्रूव नंबर 1। अगली बार से मैंने देखा कि भाई मैं अगर ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा हूं तो प्रॉफिटेबल हूं, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे स्टॉप लॉस ज्यादा लग रहे, मतलब मुझे ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए। 1 इंप्रूवमेंट इज डन। फिर अगेन मेरे 4-5 ऐसे लगे, उसमें फिर मुझे समझ में आया कि यार मैं जब कभी भी ऐसा कर रहा हूं कि 4 आवर की कैंडल ओपन हो रही है और 4 आवर की कैंडल ओपन होते वक्त का मैं अगर ध्यान नहीं रख रहा तो जो मेरा ट्रेंड के साथ में भी मैं मैनिपुलेशन का शिकार हो रहा हूं, मतलब मुझे 4 आवर की कैंडल ओपनिंग होने के बाद में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आई इम्प्रूव 1 मोर टाइम। यार न्यूयॉर्क सेशन में जब मैं ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे एसएल ज्यादा लग रहे हैं बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी, तो मुझे लिक्विडिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन इम्प्रूव 1 मोर टाइम। यार मैं एशियन सेशन में जब ट्रेड कर रहा हूं तो मार्केट वन साइड में ही जा रहा है, आई इम्प्रूव 1 मोर टाइम। यार जब मैं लंदन में ट्रेड कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, मार्केट चौपी है, मार्केट को डायरेक्शन ही नहीं मिल रही, बार बार एसएल खा रहा है, मुझे लंदन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। आई इम्प्रूव 1 मोर टाइम। मतलब 200 एसएल का मतलब मैं ये मानता हूं कि अगर हम 5 स्टॉप लॉस के बाद में एक लर्निंग भी ले रहे हैं, चलो 10 स्टॉप लॉस के बाद में एक लर्निंग भी ले रहे हैं, तो बाई 20 टाइम्स आप इंप्रूव हो गए इस अकाउंट को उड़ाने के चक्कर में। इमेजिन दिस, वहां आपने एक अकाउंट उड़ाया, लर्निंग थी जीरो, यहां अकाउंट उड़ाया एसएल के साथ, आपके पास में लर्निंग है 20 टाइम्स, यू आर बेटर टेक्निकल ट्रेडर नाउ। 20 गुना ज्यादा बेहतर ट्रेडर आप बन चुके हो एक अकाउंट आने के बाद। सोचो वहां पे दूसरा अकाउंट आया, कुछ नहीं मिला, यहाँ पे 40 टाइम्स बेटर ट्रेडर आप बन चुके हो। वहां पे तीसरा अकाउंट उड़ाया, कुछ नहीं, यहाँ पे 60 टाइम्स बेटर ट्रेडर आप बन चुके हो। इमेजिन दिस भाई, जिस दिन तुम 40-50 टाइम्स इंप्रूवमेंट कर लोगे ना, तुम इस मार्केट के बादशाह बन जाओगे। तुम्हें बस इतना करना है कि हर बार जब तुम्हारा एसएल लगे तो देखना है कि एसएल क्यों लगा है, और अगर गलती है तो इंप्रूव करना है। ऐसा नहीं कि हर बार गलती होगी, कई बार मार्केट हमें लॉजिकली भी स्टॉप आउट करता है, बट जब गलती होगी इंप्रूव करना है। जब ये बात मुझे समझ में आई, यार मैं बिना एसएल के अकाउंट उड़ा रहा हूं तो मैं कुछ लर्न नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं एसएल के साथ अकाउंट उड़ा रहा हूं तो मैं लर्न कर रहा हूं, एंड दैट्स वेयर आई बिकम अ ट्रेडर, जहां से मैंने स्टॉप लॉस को लगाना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मुझे समझ में आया कि गेम जो है ना वो इंप्रूवमेंट का है। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप 10th में हो और 10th क्लास के अंदर आपने 10th क्लास के अंदर आप कोई भी सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते, लाइक सपोज मेरी बात करूं तो मेरे को पसंद नहीं था सब्जेक्ट, कौन सा वाला, जो संस्कृत होती है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। अभी संस्कृत मुझे पसंद नहीं है, राइट, लेकिन मेरे को फिर भी संस्कृत के अंदर पास तो होना पड़ेगा 10th में जाने के लिए, या नहीं होना पड़ेगा?
अगर मुझे 11th में जाना है तो मुझे किसी भी हाल के अंदर संस्कृत को पास करना पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन गाइस, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। मुझे पसंद हो या अब जैसे ट्रेडिंग में आपको पसंद नहीं है यार ये लंबा लंबा वेट करना, चार्ट आपके लेवल मतलब मार्केट आपके लेवल पे आए, नहीं पसंद है कोई बात नहीं, संस्कृत तो पढ़नी ही पड़ेगी मेरे भाई। आपको नहीं पसंद है कि 2-3 ट्रेड्स के बाद रुक जाना, आपका मन करता है मैं और ट्रेड्स करूं और ट्रेड्स करूं और भाई ये ट्रेडिंग का एक सब्जेक्ट है, तुमको पास करना ही पड़ेगा, तुमको पसंद हो नहीं पसंद हो तुमको ये पास करना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग में नहीं पसंद है कि यार मैं छोटे मोटे लॉट से खेलूं, आपका मन है बड़े बड़े लॉट से खेलना और आपका अकाउंट उतना बड़ा नहीं है, तो भाई ये ट्रेडिंग का सब्जेक्ट है, तुमको पढ़ के पास करना ही पड़ेगा कि तुम्हें रिस्क मैनेज करते हुए अपने लॉट साइज को लेना पड़ेगा। ये बड़ा छोटा ये वाला गेम यहाँ नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। अगर 11th में जाना है तो 10th में संस्कृत को पढ़ना पड़ेगा, देर इज नो ऑप्शन। आपको नहीं अच्छा लगता बार बार जब आप सोचते हो कि यार मैं क्यों लॉस कर रहा हूं और आपको समझ आता है मैं रिवेंज ट्रेड कर रहा हूँ ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन आपका मन कर रहा है कि वो बार बार ही करता रहूं, आपको छोड़ने का मन नहीं, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट तुमको पैसा तभी देगा जब तुम रूल्स को फॉलो करोगे, डिसिप्लिन रहोगे। कामयाबी का और कोई भी राज नहीं है ट्रेडिंग के अंदर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ यू वांट बिकम सक्सेसफुल देन डू वन थिंग। आपको पहला काम शुरू करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। रूल है तो है, नहीं तो आपकी ना कभी, जब भाई सिंपल है ना, जिस ट्रेड में एंटर हो रहे हो और अगर आपको ये नहीं पता कि यार लॉस क्या होगा तो बदले में प्रॉफिट कितना बुक करोगे, जहां ये दोनों नहीं पता तुम क्या ट्रेडिंग कर रहे हो मेरे भाई। रिस्क टू रिवॉर्ड नाम की कोई चीज होती है, वो तुम्हें नहीं पता, अगर तुम फॉलो ही नहीं कर रहे तो फिर क्या ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनोगे, इमेजिन करके देखो यार। पहला काम करना पड़ेगा ट्रेडिंग में कामयाब बनने के लिए, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप अपने ट्रेडिंग में 50-60% तक ग्रो हो गए। एक छोटी सी बात में कि आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं स्टॉप लॉस, अच्छा एक और बड़ा गेम समझाता हूँ। लॉसेस से प्यार हो जाएगा ट्रेडिंग में अगर आपने ये वाला गेम समझ लिया तो। मैं जब ट्रेडिंग के अंदर आया तो मेरे को भी लॉसेस हर्ट करते थे, मेरे को भी लॉसेस ना पसंद नहीं थे, प्रोसेस पसंद नहीं थी, ट्रेडिंग में ग्रो करने के प्रोसेस चाहिए। तो मैं जब आया तो मुझे समझ में आता कि मैं क्या करूं। गाइस सिंपल सी चीज है, सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर आपको लॉसेस से प्यार करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो कोई भी स्ट्रेटजी मजबूत कब बनेगी, जब आप उस पे 1000 से ज्यादा ट्रेड्स को परफॉर्म कर लोगे, ओके, तभी आप उस स्ट्रेटजी के ऊपर श्योर हो पाओगे कि क्या इसकी एक्यूरेसी है, क्या इसका आरआर है, क्या इसका कहानी है, क्या नहीं। मैं इसको चेंज कर देता हूं कि अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको, मैं गारंटी लेता हूं आपकी, मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि एक स्ट्रेटजी के ऊपर आप 1000 लॉसेस खा लो। मतलब आपको एक सेम स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना, उसको इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन 1000 स्टॉप लॉस आपको खाने हैं। और आज ही डायरी में बना लो, 1999, 998, एक एसएल खाया, बी हैप्पी, यू आर गेटिंग क्लोजर, राइट। आपको जीवन में जो इनकम चाहिए, मैं बोलता हूं अगर आप 1000 एसएल खा लोगे तो महीने का 10 लाख रुपया कमाने वाले ट्रेडर बन जाओगे आप। मतलब 10 लाख को डिवाइड करो 1000 से, तो अगर आपको मैं बोलूं स्टॉप लॉस अगर आप खा रहे हो तो मंथली 10,000 रुपए के हिसाब से, अगर मैं बोलूं 10 लाख रुपए के हिसाब से, तो डिवाइडेड बाय कितना हमारा 1000, भाई तुम्हारा $1000 का एक एसएल पड़ रहा है प्रॉफिट में। तुम लॉस खा रहे हो जितनी भी डॉलर का खा रहे होंगे, बट तुम एक स्टॉप लॉस अगर खा रहे हो तो तुम्हें $1000 का प्रॉफिट देके जा रहा है, बिकॉज 10 लाख रुपए तुम्हारे ट्रेडिंग में बनने लगेंगे अगर तुमने 1000 स्टॉप लॉस खा लिए लॉजिकल जिससे। तो भाई जिस दिन तुम्हें लॉस हो खुश होना है, क्योंकि तुम गेटिंग क्लोजर हो, और काटते जाओ इसको। आप 997 बचा है, वेरी गुड, 500 बचे, 400 बचे, एवरी लॉस इज गेटिंग क्लोजर टू योर सक्सेस, एवरी लॉस इज गेटिंग क्लोजर टू योर इंप्रूवमेंट। एक लॉस खाया, मुझे तो $1000 मिल गया भाई, लॉस कितना भी लगाओ मुझे 1000 मिला, क्यों, बिकॉज 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम 1000 स्टॉप लॉस पे आ सकती है अगर मैं स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करूं। ज्यादातर लोग लॉस क्यों कर रहे हैं,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका फंडेड में लॉस करने का, उनका अकाउंट को पास करने का प्रेशर बना लेना। सबको दुनिया में प्रूव करना है कि मैं बेहतर हूं, मैं बेस्ट हूं, मैं अच्छा हूं। सबको प्रूव करना है, आपको भी प्रूव करना है कि नहीं मैं अच्छा हूं, उस अच्छे हूं, मुझे प्रॉफिट बनाना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। ये प्रेशर ही आपको फंडेड में गलतियां करवा रहा है। मेरी लाइफ का गेम बदल गया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स का गेम बदल गया सिर्फ इस बात को सोचने पे कि मुझे अकाउंट को पास नहीं करना, फेल करना है। इमेजिन दिस, आपने एक 5K का अकाउंट लिया और आपने इस 5K के अकाउंट को पास नहीं करना। आपने एक 5K का अकाउंट लिया, आपको इस अकाउंट को पास नहीं करना, फेल करना है। इमेजिन, जैसे आप सोचते हो कि मुझे पास करना है, तो आप क्या कर रहे हो, आप ओवर ट्रेड कर रहे हो। बिकॉज लॉस लग रहा है तो ओवर ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है तो ओवर ट्रेड कर रहे हो। लॉस हो रहा है तो आप लॉट साइज बढ़ा दे रहे हो। आप स्ट्रेटजी नहीं काम करे तो चार नई स्ट्रेटजी पे काम करने लग जाते हो कि ये नहीं तो ये नहीं। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अकाउंट को पास करना है, इसीलिए गलतियां ज्यादा कर रहे हो। सोचो कि हमको अकाउंट को फेल करना हो और यही माइंड से बना ले, तो क्या हम वो गलतियां करेंगे जो हम कर रहे हैं? हमें अकाउंट फेल करना है विद रूल्स। जो भी हमारे रूल्स हमने बनाए हैं, राइट। सबसे पहला रूल कि मैं स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करूंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा, राइट। फिक्स लॉस प्रॉफिट करूंगा, दिन की 2 ट्रेड या 3 ट्रेड ही करूंगा, ये किसी का सिग्नल यूज नहीं करूंगा। ये सब रूल्स बना के मेरे को ये अकाउंट को फेल करना है। मेरे रूल्स पे मुझे इस अकाउंट को फेल करना है। इमेजिन, आपका गेम बदल जाएगा। आप ऑटोमेटिकली रूल्स को फॉलो करने लगोगे। आप क्यों करोगे ओवर ट्रेड? रूल फॉलो करना है, उड़ाना है मेरे को, तो रिवेंज क्यों करोगे भाई? मेरे को तो उड़ाना है ना, मैं रिवेंज करके रिकवर क्यों करूं? लॉस लग गया तो लग गया मेरा, अगर आज का लॉस हो गया मैं क्यों ट्रेड करूं? मेरे को तो रूल बना के फेल करना है। मेरा लॉट साइज क्यों बढ़ाऊं? मेरे को तो उड़ाना तो वैसे ही है। पॉइंट क्या है, जैसे ही आपका माइंडसेट बदल जाएगा, फेल करना है ना, वैसे आपका गेम बदल जाएगा कि यस, नाउ आप उस चीज की तरफ भागने लगोगे जो प्रोसेस इंपॉर्टेंट। याद रखना, ट्रेडिंग में प्रोसेस इज इक्वल टू प्रोग्रेस। अगर आपने ट्रेडिंग में इसको समझ लिया कि प्रोसेस ही प्रोग्रेस है, गेम बदल जाएगा। हम लोग फोकस कर रहे हैं रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे प्रेशर के ऊपर। तो जैसे ही आप रिजल्ट की बात करोगे, प्रेशर आ जाएगा। और गलतियां दोस्तों प्रेशर के अंदर ही होती हैं, राइट। सो हमको प्रोसेस पे बिलीव करना है, रिजल्ट पे नहीं। और यही आपका ट्रेडिंग का पूरा गेम बदल जाएगा। सो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा कि फंडेड अकाउंट कैसे कैसे उड़ता है। इसमें से हमने दो चीजें हमने डिस्कस कर ली और दो सॉल्यूशन पे बात कर ली कि हमें अगर कामयाब बनना है फंडेड में तो हमको क्या करना पड़ेगा। बहुत सारी और भी मिस्टेक्स होती हैं जो फंडेड अकाउंट को उड़ाती हैं, जो कि हमारे साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। डिटेल में एक एक रीजंस के बारे में बात करेंगे कि फंडेड अकाउंट कैसे उड़ता है और हमें उससे कैसे बचना है, और क्या हैक्स हो सकते हैं ओवर ट्रेडिंग रोकने के, रिवेंज ट्रेडिंग रोकने के, ग्रीड ट्रेडिंग रोकने के, या फिर लॉस को लंबा होल्ड नहीं करने के, प्रॉफिट को लंबा होल्ड करने के। सारी चीजें मैं आपको कल बताने वाला हूं। कल के एक सेशन को जरूर अटेंड करना। लेकिन आज के सेशन की जो दो बातें ना, उसको इंप्लीमेंट करना अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो। पहला, मुझे अकाउंट को फेल करना है, पास नहीं करना, ये माइंडसेट बनाओ, लेकिन रूल्स फॉलो करते हुए। और दूसरा, कुछ भी हो जाए मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये दो चीजें अगर आपने कर ली, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। सी यू गाइस टुमारो। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। और कल मिलते हैं। कल का सेशन आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि कल बहुत कुछ आपको सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।